रमापुर नाम के गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल उस गांव के बहुत ही वीराने जंगल में रहती थी, जहां कोई भी आता जाता नहीं था। वह चुड़ैल हमेशा ही बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे भी लोग चाहिए थे जिनके साथ वह हंस बोल सके, पर वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी, जिसके कारण सब उससे दूर भागते थे। वह हमेशा काला कपड़ा पहना करती थी। उसके बाल और नाखून बहुत ही लंबे थे और आंखें भी बहुत डरावनी थीं, पर वह चुड़ैल दिल की बहुत अच्छी थी। नया साल आने वाला था और इस बार वह चुड़ैल इसे अकेला नहीं मनाना चाहती थी। उसने सोचा कि इस बार वह नया साल छोटे बच्चों के साथ मनाएगी। वह अपने जादू से बहुत सारी चॉकलेट और मिठाइयाँ ले आती है ताकि वो बच्चों को बांट सके। नए साल के पहले दिन चुड़ैल अपने घर से निकलती है और आसपास के इलाकों में घूमती है। जैसे ही वह इंसानों के बीच पहुंचती है, सब उसे देखकर भाग जाते हैं। उसका मन बहुत दुखी होता है, पर फिर भी वह अपने मन को मना लेती है, यह सोचकर कि छोटे बच्चे उसकी मिठाइयाँ जरूर खाएंगे और उसके साथ खेलेंगे भी। आगे जाने पर उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। वह मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है, पर चुड़ैल का इतना भयानक रूप देखकर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस पर चुड़ैल जवाब देती है, सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं इन बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाई थी, पर वे मुझसे कभी नहीं लेंगे। वे सब मुझसे नफरत करते हैं। इस पर छोटी बच्ची कहती है, मेरा नाम छाया है, मैं भी बच्ची हूँ, पर मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करती। क्या तुम मुझे अपनी मिठाइयाँ दोगी? चुड़ैल अपना आंसू पोंछते हुए पूछती है, क्या तुम सच में मेरी मिठाई खाओगी? इस पर छोटी बच्ची बोलती है, बिल्कुल, तुम इतने प्यार से लाई हो, मैं क्यों नहीं खाऊंगी। फिर चुड़ैल हंसते हुए छोटी बच्ची को मिठाई का एक डब्बा देती है और वह बच्ची रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह बच्ची कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर मिठाइयाँ हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी हैं। चुड़ैल उस छोटी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। फिर चुड़ैल छोटी बच्ची से कहती है, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इस पर छोटी बच्ची कहती है, अगर तुम मुझे रोज ऐसी ही मिठाइयाँ दोगी तो मैं जरूर तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वह दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, जहां छाया चुड़ैल को अपने स्कूल की और अपने घर की बातें बताती है और चुड़ैल बड़े ही प्यार से उसकी बातों को सुन रही होती है। चुड़ैल छाया की शरारती बातों का मजा ले रही होती है। छाया बातों ही बातों में चुड़ैल से कहती है, ये देखो, मैं खेल रही थी और मेरी चोट लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुड़ैल ने उसकी चोट देखी और तुरंत अपने जादू से उसका घाव ठीक कर दिया और छाया का तुरंत सारा दर्द गायब हो गया। छाया ये सब देखकर बहुत चौंक जाती है। छाया चुड़ैल से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं, सब बेवजह आपसे डरते हैं, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। चुड़ैल छाया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो छाया से कहती है, छाया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे मिलने फिर जरूर आऊंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल फिर अपने घर वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें हमेशा बदले में प्यार मिलता है, फिर चाहे वह कोई भी हो। प्यार की भाषा सब समझते हैं। कभी भी किसी को जाने बिना उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। बाहर से डरावना दिखने वाला इंसान भी दिल का बहुत अच्छा हो सकता है।